पीले पन्नों से में अब तक आपने सुना अध्याय 5 का छठा भाग। आगे की कहानी में अब प्रस्तुत है आपके लिए पीले पन्नों से अध्याय 5 का 7वां भाग। आपका स्वागत है। टीचर्स के पाप व अन्य कर्म। विभिन्न सोसाइटीज के अंतर्गत चलने वाले स्कूल्स के मैनेजमेंट जब अपार दंभी होते हैं तो जिस वर्ल्ड स्कूल का कोई मालिक हो, जिसमें दंभ होना स्वाभाविक है, परंतु उस वर्ल्ड स्कूल के मालिक निदेशक वैसे नहीं थे। मालिक निदेशक की विवाहिता बेटी व दामाद उसी स्कूल के प्राइमरी सेक्शन में टीचर थे। वे दोनों उन्हीं नियमों का पालन करते थे जिनका अन्य। वे दोनों सीनियर्स को उसी प्रकार रिगार्ड्स देते थे जैसे अन्य जूनियर्स सीनियर्स को। वे जैविक व नाते के रूप में स्कूल के मालिक निदेशक के क्रमशः बेटी व दामाद थे, परंतु स्कूल में वे विशुद्ध टीचर थे। स्कूल में कैडर के हिसाब से 3 स्टाफ रूम्स थे। उन दोनों को कभी सीनियर्स के स्टाफ रूम में आना होता था या वे मे आई कम इन पूछकर ही प्रविष्ट होते थे। ये सब बातें मेरे लिए शुरू में आश्चर्य का विषय थी, परंतु जिन स्टूडेंट्स का मैं मेंटर था वे बताते थे कि हॉस्टल्स में इस बात को लेकर स्टूडेंट्स बहुत पॉजिटिव रूप से चर्चा करते थे। शब्दों से अधिक कर्म ही बोलता है। ऐसे स्कूल में भी अनेक टीचर्स ऐसे आ जाते थे जो मात्र 1 या 2 माह बाद ही किसी और स्कूल से 3-4 हजार वेतन अधिक मिलने का ऑफर पाकर मिड सेशन में ही स्कूल छोड़ देते थे। टीचर्स का क्रय ठीक वैसे ही किया जाता था जैसे सुबह मजदूर मंडी में मजदूरों का, और टीचर्स खुद को ठीक उसी भाव से विक्रय भी कर देते थे। खरीदने वाले पर क्या टिप्पणी करनी, परंतु जो स्वयं को बेचता था उसके मन में वे स्टूडेंट्स तनिक भी नहीं होते थे जिन्हें विगत दिनों या वर्षों से वो पढ़ा रहा होता था। आप सोच रहे होंगे कि उस बॉन्ड का क्या होता था जो ज्वाइनिंग के समय भरा जाता था। उस बॉन्ड में एक बिंदु था जो कि टीचर यदि मिड सेशन में स्कूल छोड़ता है तो 3 माह का वेतन देगा, और स्कूल यदि उसे मिड सेशन में छोड़ने को कहता है तो 1 माह का अतिरिक्त वेतन देगा। टीचर को तो शायद ही कभी कहा गया हो, परंतु टीचर्स जब जाना शुरू होते थे तो कम से कम 2 या 1 ही बार में रिजाइन करते थे। क्या वे टीचर 3 माह का वेतन देकर जाते थे? कभी नहीं, बल्कि उस माह में भी पढ़ाई दिनों का वेतन लेकर जाते थे। अतिरिक्त तो स्कूल भी नहीं देता था। ऐसे में उस बॉन्ड का क्या महत्व था भला? टीचर के मिड सेशन में जाने का तरीका लगभग एक ही होता था, और उदाहरण से बताता हूं। एक टीचर थे, मान लीजिए मिस्टर पी। अब हुआ ये कि टी टाइम या मेस या प्लेग्राउंड या कहीं भी उनके मुंह से 1-2 गालियां निकलने लगी, जिससे स्कूल में ऊंची आवाज में बोलना तक मना था। उसमें गालियां। हेडमास्टर ने उन्हें बुलाया व टोका तो उन्होंने कहा, देखिए जी, अब तो ये कुछ दिनों में क्लास में भी निकलेंगी। हेडमास्टर की सारी कन्विंसिंग एबिलिटी फेल। अगले दिन जिन स्टूडेंट्स का मैं मेंटर था उन्होंने बताया कि मिस्टर पी ने क्लास में गाली दी। मैंने फोन पर हेडमास्टर को बताया तो पता चला कि मिस्टर पी ने अपनी प्रत्येक क्लास में गाली दी। उससे अगले दिन मिस्टर पी क्लास में जूते सहित पैर टेबल पर रखकर बैठे। जितनी ऊल जुलूल हरकतें हो सकती थी मिस्टर पी ने सब शुरू कर दी। स्टूडेंट्स के घर से हेडमास्टर को फोन आने शुरू हो गए। मेंटर्स तो रोज रिपोर्ट्स कर ही रहे थे। मैनेजमेंट ने उन्हें बुलाया
उस माह में पढ़ाए दिनों का वेतन दिया और किया विदा। मिस्टर पी वहां से गए असम के एक सुप्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल में। ऐसे प्रकरणों का सबसे दुखद पक्ष था स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव। जिस टीचर को उन बच्चों में उच्चतर मूल्य स्थापित करने थे, निम्नतर उदाहरण रख उन्हें घोर भ्रमित कर जाता है, इतना कि वो अन्य कैडेट टीचर्स पर भी पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं। देखा जाए तो कितनी आसानी से उन लोगों से छल करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। किसी का भी छल किसी से छिपता नहीं है। ईश्वर के यहाँ हमारे प्रत्येक कर्म का फल है। ये कोई सार्वजनिक रूप से माने या ना माने, एक दिन अनुभव अवश्य करता है। जीवन हमारे समक्ष फल प्रतिफल अनेक राहें उपस्थित करता है। हम इसे केवल जीवन की परीक्षा मानते हैं, परंतु चिंतन की गहनता हमें बताती है कि खेल यहां से नहीं कहीं और से ही चल रहा है, और वो परीक्षा जीवन की नहीं वस्तुतः उसकी है जिसे हम जीवन दाता कहते हैं। कोई भी मनुष्य जहां आकर मान लेता है, बस उसका जीवन वहीं आकर रुक जाता है। हमारी सारी फिलॉसफी, विजन, व्यूज, वर्ड्स आदि बस उतने ही हैं जितने हमने मान लिए हैं कि हैं या होते हैं। प्यार, पैसा, प्रगति, प्रसिद्धि आदि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, लेकिन शांति कम ही लोग होंगे जिनकी प्रेयर्स पीस शांति के लिए होंगी, और उससे भी कम वे जिनकी औरों की पीस के लिए जितनी लंबी किश्त हमारी चाहतों की होती है, काश उतनी ईश्वर के प्रति समर्पण की भी होती। टीचर के पास अन्य से भिन्न शक्ति है कि वो उन बच्चों को भी एक विराट दृष्टिकोण दे सकता है जो उसकी संतान नहीं है, और जिन्हें उनके ही माता पिता बड़े विश्वास से उसके पास भेजते हैं। कक्षा में जाने से ठीक पूर्व की मानसिकता टीचर की अपने दायित्व के प्रति निष्ठा दिखाती है। टीचर स्कूल या समाज की किसी भी विडंबना पर मौन कैसे रह सकता है? टीचर केवल पुस्तकों का ही व्याख्याता नहीं, उदात्त जीवन का भी प्रेरक है, परंतु तब जब वो टीचर है। टीचर का पद पाया कोई अयोग्य या किसी और पेशे के लिए उपयुक्त व्यक्ति मात्र नहीं। विलियम ऑटरवार्ड ने लिखा है, द मीडियोकर टीचर टेल्स, द गुड टीचर एक्सप्लेन्स, द सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट, एंड द ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। एक निष्ठा की यात्रा। मसूरी की भांति देहरादून के इस वर्ल्ड स्कूल से रिजाइन का मेरा एकमात्र कारण पारिवारिक था। मुझे लग रहा था कि परिवार को मेरी आवश्यकता है, जो तब तक रुड़की शिफ्ट हो चुका था। जब मसूरी छोड़ा तब मसूरी में ही मेरे पास एक सुप्रसिद्ध कॉलेज बोर्डिंग स्कूल का मिला मिलाया जॉब था, परंतु जब देहरादून छोड़ा तो ऐसा कोई सुनिश्चित जॉब नहीं था, यद्यपि कोई आर्थिक संकट भी नहीं था। बोर्डिंग स्कूल के बाद मुझे उच्च शैक्षिक अध्यापन में जाना था, जो उस समय तो मेरे लिए अज्ञात ही था। मैंने आर्मी स्कूल, पब्लिक बोर्डिंग स्कूल और वर्ल्ड स्कूल किसी से भी मध्य सत्र में रिजाइन नहीं किया, यद्यपि ऐसा करने के लुभावने कारण मेरे पास थे। मसूरी में एक के बाद दूसरा वर्ष उसी स्कूल में रहने का एकमात्र कारण स्टूडेंट्स थे, उनका स्नेह, उनकी आशा और उनकी चाह। मुझे संतोष है कि अपने बच्चों, स्टूडेंट्स या अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने कोई छल नहीं किया। इन संस्मरणों के द्वारा मैं 22 से 18 वर्षों पहले की अपनी टीचिंग लाइफ में लगभग उतना ही लौटा जितना उस समय उसे मैं जी रहा था। अंतर मात्र भूतकाल व वर्तमान काल अथवा दैहिक उपस्थिति व अनुपस्थिति का रहा। ये आश्चर्य है
कि इतने वर्षों में विगत के जो पात्र मुझे या तो याद आए ही नहीं या आए तो अत्यल्प इन संस्मरणों में वे सभी क्रमबद्ध होकर पूर्णता उभरे। लिखते हुए उनके शब्द व स्वर तक मेरे भीतर गूंजे, जिनके कारण वे अब टंकण में साकार हो पाए। रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, दिल्ली आदि समीपवर्ती क्षेत्रों के मेरे अपनों के अतिरिक्त कोलकाता, सिलीगुड़ी, धर्मशाला, इंदौर व अमेरिका तक के स्नेहीजनों ने इन संस्मरणों को प्रतिदिन स्नेहपूर्वक पढ़ा व कमेंट्स भी किए। ये सौभाग्य है मेरा। आप सभी को मेरा नमन व धन्यवाद। लिखने के मध्य ही इनमें से एकाधिक संस्मरण राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में छपे। सभी के संपादकों का आभार। उच्च शिक्षा के मेरे अनुभव संभवतः इस सृष्टि के सबसे अधिक घिरे हुए लोगों के बीच के अनुभव हैं। स्वयं 8वीं तक एक परफेक्ट स्कूल में पढ़े व उसके बाद देश के नामी बोर्डिंग स्कूल में अध्यापक रहे। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि शिक्षा से जुड़े लोग इस स्तर तक निकृष्ट हो सकते हैं। यद्यपि यहां भी कतिपय श्रेष्ठ लोग मिले जो पर्याप्त हैं। ये अनुभव या तो सप्रमाण एक पुस्तक में आए या उपन्यास रूप में। ये अभी काल के अज्ञात पृष्ठों में हैं। उच्च शिक्षा ये कोई उत्कृष्टता का प्रमाण नहीं, क्योंकि इसका मूलाधार है इससे पहले की अर्थात 12वीं तक की शिक्षा। 12वीं तक शिक्षक जो परिश्रम स्टूडेंट्स के साथ करते हैं वे ग्रेजुएशन के नहीं करते, और प्राइमरी के शिक्षक जो परिश्रम करते हैं वे सेकेंडरी के नहीं करते। छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा की ओर टीचर का परिश्रम कम होता जाता है, परंतु उत्तरदायित्व इसलिए बढ़ता जाता है कि अब स्टूडेंट्स आयु की दृष्टि से बड़े हो रहे होते हैं। छोटी से बड़ी क्लासेस की ओर टीचर का पदनाम भिन्न होता है, परंतु मेरी मान्यता है कि पढ़ाने वाला मूलतः टीचर ही है। इसलिए मैं प्रोफेसर हूं के स्थान पर मैं टीचर हूं कहना मुझे व्यक्तिगत रूप से अधिक संतोष देता है। मैं आज भी वर्ष 1982 की अपनी उन अनेक अध्यापिकाओं और प्रिंसिपल के संपर्क में हूं जिन्होंने नर्सरी से कक्षा 8 तक मुझे पढ़ाया और ऐसी अनुपम शिक्षा व संस्कार दिए जो आगे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फिर दिखाई तक नहीं दिए। वे शिक्षिकाएं, वे प्रिंसिपल व आज तक पढ़ी गई पुस्तकें ही जो और जैसा भी हूं आज मैं उसका मूलाधार हैं। उम्मीद है आदरणीय श्रीमती नरेंद्र कौर कोहली, आदरणीय श्रीमती उमा मित्तल व आदरणीय श्रीमती अमिता त्यागी इन संस्मरणों को पढ़ रही होंगी या सुन रही होंगी, जिन्हें अपने स्कूल्स टीचिंग के इन संस्मरणों में प्रणाम ना करूं तो ये इन संस्मरणों की अपूर्णता ही होगी, क्योंकि एक टीचर के रूप में वस्तुतः मैं जिन शैक्षिक मूल्यों को लेकर सफल रहा उनके बीज तो ऐसी महान अध्यापिकाओं द्वारा ही मेरी आत्मा में रोपे गए थे। आप सभी सौम्य व स्नेहिल श्रोताओं को नमन व धन्यवाद। शिक्षक समाज की सशक्त इकाई है। प्रत्येक समाज विशेषता शिक्षक के बैर करने वालों को ये स्मरण रखना चाहिए कि विश्व इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब शिक्षक ने शिष्य को राज सत्ता सौंपी हो, लेकिन ऐसा एक भी उदाहरण नहीं जब राज सत्ता एक योग्य शिक्षक बना पाई हो। शिक्षक का अपमान वस्तुतः आत्मघात है और उसका संरक्षण अस्तित्व की सुनिश्चितता। सिकंदर चड़ी नदी के पार पहले स्वयं गया और फिर अपने गुरु अरस्तु से कहा कि अब आप भी आ जाइए, कोई खतरा नहीं है। अरस्तु पार गए और सिकंदर से पूछा, तुम यदि डूब जाते तो? सिकंदर ने उत्तर दिया,
तो क्या आप मुझ जैसे अनेक सिकंदर बना लेते, लेकिन यदि आप डूब जाते तो मैं आप जैसा एक भी गुरु ना बना पाता, ना बना पाता, ना बना पाता। इसी के साथ प्यारे श्रोताओं, ये कहानी समाप्त होती है। डॉक्टर सम्राट सुधा द्वारा लिखित पीले पन्नों से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना अजय सिंघल आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।